हेलो एवरीवन। देखिए, अभी तक अपन ने इंटीग्रेशन में सारे जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था वो अपन ने खत्म कर लिया था। अब अपन ने कल पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट, जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि जो इंटीग्रेशन रहेगा वो तो सेम रहेगा, इंटीग्रेशन जो रहेगा वो सेम रहेगा, है ना। बस उसकी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखना है उसको किस प्रकार से आपको रखना है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। जो भी आपका फंक्शन रहेगा, ठीक है, उसका जो भी इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स, उसमें आपको किस प्रकार से उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना है। दूसरा दूसरी चीज ये बताने की कोशिश की थी मैंने कि यदि आप किसी भी फंक्शन को टी मान के सॉल्व करते हैं, टी मान के, मान लो जैसे एस साइन एक्स को आपने टी माना, तो उस हिसाब से आपकी जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाएंगे। तो कल के मतलब जो आपका पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बतानी को, और एक बात और बता दूं मैं आपको, यदि आप मैथमेटिक्स के वीडियो देखते हैं तो आप ये इंश्योर कर ले कि डायरेक्ट आप जो वीडियो है उसको आप सीक्वेंस वाइज देखें। ठीक है, सीक्वेंस वाइज कैसा, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। यदि आप डायरेक्ट पार्ट 5 देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आप उसको सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और बल्कि और सब मतलब टॉपिक वाइज देखें। जैसे पहले टिग्नोमेट्री देखें, टिग्नोमेट्री के बाद फंक्शन देखें, फंक्शन के बाद आप डिफरेंशिएशन देखें, डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन देखें। इस प्रकार से आप देखोगे पार्ट वाइज, पार्ट 1, है ना, तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो अपन सीक्वेंस से चलते हैं तो उससे पहले मैं आपको पहले वही पढ़ाता हूं जो बेसिक रहता है, बेसिक के बाद थोड़ा सा हार्ड, फिर उसके बाद हार्ड, उसके बाद हार्ड, इस प्रकार से चलते हैं अपन। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो देखना है। पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4, ऐसे जो मैं पार्ट डालता हूं वो आप पार्ट वाइज देखें। अदरवाइज आपको समझने में दिक्कत हो सकती है ना। समझ में तो आता है। दूसरा, कल अपन ने जिस चीज की चर्चा की थी, एक तो ये लिमिट वाला बताया था। दूसरा, यदि आप किसी फंक्शन में टी मानते हैं, वो टी, जब आप किसी फंक्शन को टी मानते हैं तो उसकी जो लिमिट्स है, ये लिमिट्स वो भी आपकी चेंज हो जाती हैं इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। कल मतलब जो पिछले वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको यही बताने की कोशिश की थी। ठीक है, और नॉर्मल जैसा इंटीग्रेशन करते थे आप वैसे ही इंटीग्रेशन होना है। बस आपका काम क्या बढ़ जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको कल समझा दी थी। ठीक है, तो कल शायद मेरे ख्याल से एक गलती और हुई है मेरे से, मैंने इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन शायद माइनस साइन एक्स लिखा था। वो माइनस साइन एक्स ना होके क्या होगा, ओनली साइन एक्स। ठीक है, तो ये गलती एक क्वेश्चन में हो गई होगी मेरे से, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अपन आगे। देखिए, एक क्वेश्चन आपके उसमें आया है, पिछले साल ही आपके उसमें क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, ये आपका आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है जो आपके इंटीग्रेशन का आया था 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन से आया था। देखिए, इसको सॉल्व कैसे करना है। जब यदि आपके पास ये लिमिट नहीं होती तो आप इसको सॉल्व किस प्रकार से करते थे, ये इसको मानते थे आप टी, टी बराबर एक्स प्लस 7। ठीक है, इसको लिखोगे आप डी टी अपॉन डी एक्स, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, है ना। तो ये बचेगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। तो इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है,
तो क्योंकि लिमिट भी लिखना है अभी, तो ये हो जाएगा डी टी बराबर डी एक्स। तो ये तो आ गई डी टी की वैल्यू। ठीक है, फंक्शन को जब टी में रखोगे तो उसको चेंज करना पड़ेगा ना। अब निकालेंगे अपन लिमिट। लिमिट मैंने आपको जो बताया ना, यदि आप किसी फंक्शन को टी मानते हैं तो आपकी ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब आप एक्स बराबर कितनी, अपन लिमिट देखते हैं 3 रखोगे इसमें। ठीक है, तो टी बराबर क्या आ जाएगा आपका 3+7 इजिकल टू टी बराबर 10। अपर लिमिट आपकी 10 आ गई है। यदि x बराबर कितना रखोगे -2, तो t बराबर हो जाएगा -3+7, तो x t बराबर आ जाएगा आपका 5। तो ये दो आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकल के आई। इतना काम आपको करना पड़ेगा इसमें। अब देखिए, अब आप वो पूरा फंक्शन टी में चेंज करेंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट 10, 1+t डी टी बराबर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग टी 0 सॉरी 5 और 10। अब यहां पे आपको t की वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं, आप तो सीधी लिमिट रखिए। अब आप i बराबर log 10 log 5। ठीक है, इसको और इससे लिख लीजिए। यदि माइनस में होता है तो क्या हो जाता है log 10/5। log 10/5 इज इक्वल टू log 2। ये आंसर आना था आपका ये इस वाले सवाल का। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ये सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट क्या था, आपको इसको टी मानना था। जो आप बेसिक वाले को उसमें जब आपने बेसिक उससे सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, तो आपने नॉर्मल सॉल्व किया है। बस इसमें कॉन्सेप्ट इतना जुड़ गया कि आपकी जो लिमिट है, अब वो उस लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। और जब आप लिमिट चेंज करोगे तो इस प्रकार से कन्वर्ट होगा, इस प्रकार से कन्वर्ट होगा। और आपको ये वाला इतना सॉल्व करके देना। टी की वैल्यू नहीं रखना है आपको। टी आपने उस फंक्शन को टी के हिसाब से चेंज कर लिया, तो अब आपको सीधा लिमिट पुट करना है और वैल्यू ये आ जाएगी। तो इतना सिंपल था ये आपका फॉर्मूला। कल जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था उसके बेस पे ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आपकी पिछली परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप पे मेरे ख्याल से बन जाएगा, है ना। चलिए, तो अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज मुझे आपको पढ़ानी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आया है, एक क्वेश्चन और है आपका। देखिए, ये वाला इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin की पावर 6x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। दो बार कुछ क्वेश्चन पूछा गया है आपकी मैथमेटिक्स 2 के क्वेश्चन पेपर में। इंटीग्रेशन का 2 बार क्वेश्चन आया है। पहले मैं ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद ये आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप कहोगे बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है आपके मैथमेटिक्स 2 के फॉर्मूले, है ना। तो देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं, लेकिन समझाऊंगा मैं आपको कुछ लिमिटेड ही जो आपकी काम की है। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू a f x बराबर हो सकता है 0 टू a f की पावर a माइनस एक्स dx। फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, कुछ ही प्रॉपर्टी बताऊंगा, ज्यादा नहीं, बहुत सारी है, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है अपनी को। ठीक है, जो काम किया वो जिसको क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपकी ये वाली। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं प्रॉपर्टी 1। है बहुत सारी, लेकिन मैं आपको जब क्वेश्चन समझाऊंगा तो उसमें लिखूंगा प्रॉपर्टी 1। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 1 से आप समझ जाएंगे कि ये है प्रॉपर्टी बी वाली। ठीक है, एक होती है -a टू a f x इंटीग्रेशन, दो बार आती है 0, और ये होता है 2 इंटीग्रेशन 0 टू a f x। ठीक,
अब देखिए यहां आएगा x विषम फंक्शन है, विषम है ना, और x सम है। ये कैसे पता करोगे? जब x के स्थान पे माइनस एक्स रखोगे और तो क्या आएगा, माइनस एफ एक्स आ जाएगा, और यदि f के स्थान पे माइनस एक्स रखोगे तो क्या आएगा, एफ एक्स ही आएगा। ठीक है ना। तो यदि x विषम है तो आएगा 0 आपका आंसर, और f सम है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यदि आपको इस प्रकार में उसमें दिया गया। मैं आपको कराऊंगा ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा किस प्रकार से यूज होते हैं ये, और किस प्रकार से अपन को यूज करना है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है, ठीक है, जो यूज होती है ना, 0 to 2a एफ एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, मंझला कोष्टक है, 2 इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स, यदि f 2a माइनस एक्स इंटू एफ एक्स 0, इफ यदि f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। 2a माइनस एक्स रखोगे तो माइनस का x आएगा, और 2a माइनस एक्स रखोगे तो प्लस का, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, यही प्रॉपर्टी आपको याद रखना है और ये करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 2 को देख लेते हैं अपन, किस प्रकार से आप उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 1 2 3 जिस सीक्वेंस में मैंने लिखाई है उसी सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 को। देखिए, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब उसमें प्रॉपर्टी में कह रहा है कि यदि फंक्शन को कैसे चेक करना है, अब आपको यदि f इक्वल टू माइनस एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स निकालते हैं तो एफ एक्स निकलेगा, है ना, एफ एक्स आएगा, और या फिर f इक्वल टू माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस का एफ एक्स आएगा। अब ये यदि आएगा तो इसकी वैल्यू रखना है, और ये यदि आएगा तो इसको उसकी जगह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यदि इसमें रखते हैं अपन, ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको साइड में चेक करना है पहले अपन को। यदि आप इसमें एफ एक्स माइनस एक्स रखते हो, ठीक है, इसको इधर यही लिखते हैं, माइनस एक्स रखते हैं तो माइनस का एक्स रखेगा, मतलब एक्स जहां जहां है वहां पे माइनस करना है, साइन माइनस एक्स, ठीक है, तो इसका तो माइनस एक्स हो जाएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये भी माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, साइन एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स साइन एक्स हो जाएगा। मतलब माइनस एक्स रखने पे प्लस का वो आया, माइनस का तो आया नहीं, यही एफ एक्स था ना आपका, यही एफ एक्स था, यही था। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 टू a टू एफ एक्स हो जाएगी नहीं। यदि ये आता तो क्या हो जाती, इसकी वैल्यू 0। यही कहती है ना प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2 यही कहती है कि यदि आपका ये आता है तो 0 टू ये हो जाएगा। तो ठीक है, अब ये अपन ने चेक कर लिया, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे 0 टू पाई बाई टू एक्स साइन एक्स। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक, ये मैंने सॉल्व आपको करना सिखाया है, ठीक, समझ गया। तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। ये तो हुए एक्स साइन एक्स में, अब इसको आपको सॉल्व करना है आगे, ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर दिया, आप सिंप्लीफाई करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं बार बार सॉल्व में नहीं कराऊंगा, ठीक है।
अब इसी प्रकार से यदि मान लो ये पूछता आई बराबर इंटीग्रेशन माइनस ए पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स, फिर वही प्रॉपर्टी, ये देखना है अपन को, है ना। ये अब इसको कैसे इस प्रकार सॉल्व करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 का ही इस्तेमाल करेंगे, इसमें करेंगे एक्स कॉस एक्स में, तो इसके लिए माइनस एक्स लिखा आपने, माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स। अब इसका तो माइनस एक्स होता है, लेकिन कॉस एक्स कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। अब लेकिन ये क्या 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 हो गया, माइनस एफ एक्स आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि क्या आएगा, ये माइनस आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 2 से यदि इसकी वैल्यू माइनस एफ एक्स हो जाती है तो इसका मान क्या हो जाता है, 0। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको प्रॉपर्टी लगा के इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ये होता है, ठीक। अब चलते हैं दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी पे, सॉरी पहले नंबर की प्रॉपर्टी पे। इसके क्वेश्चन बहुत मतलब ऐसे हैं कि आते हैं 0 टू पाई बाई टू, ठीक है, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक, यही होता। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी लगा के देखें आप, आई बराबर 0 टू पाई बाई टू, प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें रखेंगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अंडर रूट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है। ये है 0 टू ए एफ माइनस एक्स, प्रॉपर्टी क्या कहती थी, देखिए 0 टू ए एफ एक्स को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स, वही प्रॉपर्टी लगाई है। इसको आप ये लिख सकते हैं, इसको माना अपन ने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो आई बराबर लिखोगे आप 0 टू पाई बाई टू साइन 90 माइनस पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, ठीक है, और साइन 90 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता था कॉस थीटा, ठीक, क्या होता था कॉस थीटा, है ना, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता था साइन थीटा, ठीक, यही होता था, बता भाई, यही होता था, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, कॉस एक्स, इसको लिखोगे आप कॉस एक्स, इसको लिखोगे आप साइन एक्स, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को जोड़ दोगे, समीकरण एक व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो आई प्लस आई इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, फर्स्ट था साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट में, ये था अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 2i इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट, ये भी सेम है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट, इससे ये कट जाएगा, ठीक। ये 2i बराबर हो जाएगा अंडर रूट 0 टू पाई बाई टू 1 dx, 1 का आपको पता है क्या होता है x, 0 टू पाई बाई टू लिमिट 2i बराबर, ठीक है, तो 2i बराबर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस 0, तो 2i बराबर हो जाएगा पाई बाई टू और i बराबर हो जाएगा पाई बाई 4, ये आंसर।
ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको किस प्रकार की ये प्रॉपर्टी लगा के कैसे सॉल्व करना है ये बताने का आपका मेन कॉन्सेप्ट है। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी लिमिट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये लिमिट देख के डिसाइड करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको लगाना है। ठीक है। तो बेसिकली मैथमेटिक्स 2 में आपको ये वाले क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। ठीक है, अब नहीं आते हैं, है ना। लेकिन आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, कभी ना कभी तो आ ही जाए, क्या मालूम क्या आ जाए, कैसा है कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए, ये प्रॉपर्टी किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व आपको पहले और नॉर्मल जो सॉल्व होते हैं क्वेश्चन उनको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अपन ने पिछले उस क्लासों में सॉल्व किया है, लेकिन कुछ अलग टाइप के आ जाएंगे तो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में है और पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने यदि मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस देखा होगा तो आपको इस प्रकार से देखा होगा कि ये वाले क्वेश्चन दिए गए हैं आपके सिलेबस में ही। ठीक, ये वाला ये वाला ये वाला ये आपके सिलेबस में ही दिए गए हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। बाकी वो पिछले वाले इंटीग्रेशन तो है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में ये बिल्कुल उनने ऐसे मेंशन कर दिए हैं कि आपको बस इसी का सीखना है। ठीक है, उतने ज्यादा उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करना है मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, जब लिमिट नहीं रहती थी तो मैंने इससे पिछली वाली क्लास में आपको cos nx, sin nx और cos ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अब इसमें भी उसने ये कह दिया है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब उनने ये नहीं बोला है। इसमें भी दिक्कत कब जाती है, जब इनकी n की संख्याएं क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। 3 तक तो अपन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला अपने पास है और साइन कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला अपने पास है, और स्क्वायर के लिए मैंने कल आपको फॉर्मूले 2 बताई थी। लेकिन जब जो इनकी पावर होती है वो बढ़ जाती है तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो रिडक्शन फॉर्मूला किस प्रकार से यूज करना है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए रिडक्शन फॉर्मूला 0 to π/2। सबसे पहले एक यूनिक बात बता देता हूं, जो रिडक्शन फॉर्मूला होता है वो लगता है यदि आपकी लिमिट 0 से π/2 हो तभी। ठीक है, साइन की पावर n dx हो या 0 to पावर π/2 cos की पावर n dx हो। ठीक है, दोनों के लिए सेम रहेगा, है ना। क्या रहेगा, n-1 n-3 n-2 3, है ना, n-5 n-4, सॉरी क्रॉस डेट कहां तक जाएगा, जब तक कि 2/3 और 1/2 ना मिल जाए आपको। और P क्या होता है, P देखिए, P इक्वल टू एक वैल्यू होती है जो ऐड होती है कब, जब π/2 हो, और P इक्वल टू 1 कब रखेंगे, जब n जब हो वो इवन हो, n जब ऑड हो। ठीक है, कब रखना है P की वैल्यू π/2, कब रखना है जब n क्या हो, इवन हो, और P इक्वल टू 1 कब रखना है, तब n जब ऑड हो। ठीक है, इससे आप किसी भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी x की पावर क्यूब का तो आप देखिए नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपके
क्वेश्चन कितनी मार्क्स का है ना। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूं क्या होता है। देखिए, अब ये हो गया इंटीग्रेशन साइन की पावर 5 dx 0 to π/2। ठीक, n क्या है 5 हो गया। ठीक है, तो इसमें कैसा रिडक्शन फॉर्मूला कैसे लगाओगे आप। देखिए 4n-1 5, ठीक है, 2 3 2/3 आ गया। अब आगे नहीं बढ़ना है अपन को। ठीक है, अब इंटू पी, पी क्या है ऑड है, तो क्या आएगा 1। ठीक, अब यदि यही 0 to π/2 साइन की पावर 6 dx होता, या 8 मान लो 8 dx होता, तो क्या लिखते हैं यहां पे 7/8। ठीक, 5/7 n-1 है ना। यहाँ पे सर, यहाँ पे n-3, तो n-3 3/4, यहाँ पे 1/2। ठीक है, अब क्या है इवन है, इवन है तो क्या आएगा π/2। अब इनको सॉल्व कर लो आप। ठीक, इनको सॉल्व करोगे जो भी आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको गुणा करके सॉल्व करो, उसमें π/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे अब ये इसी प्रकार से कॉस के साथ भी यही रहेगा। कॉस की कितनी भी पावर आ जाए 9 8 10, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई आपकी इसकी। अब आते हैं अपन मेन मुद्दे की चीज, जो आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन आया है आपका 0 से π/2 साइन की पावर 6x इंटू कॉस स्क्वायर dx x dx। ठीक, तो ये क्वेश्चन आया है आपका। ठीक है ना। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। I इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन की पावर 6x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक, I बराबर 0 से π/2 साइन की पावर 6x का गुणा होगा अंदर, ये हो जाएगा साइन की पावर 8 dx। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ऊपर चलेंगे, अब दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसको। 0 to π/2 साइन की पावर 6x dx माइनस 0 to π/2 साइन की पावर 8x dx। अब बस दो अलग अलग का रिडक्शन फॉर्मूला लगाना था, है ना, बाय रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5/6, ठीक है, और 3/4, ठीक, 1/2 इंटू इवन π/2 माइनस इसी प्रकार से 7/8, 5/6, 3/4, 1/2 इंटू इवन नंबर π/2। ठीक, अब ये और ये कॉमन है तो कॉमन ले लो, 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/4, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा क्या 7/8। इसको और सॉल्व करेंगे,
5/6, 3/4, 1/2, π/2, 2 है ये, है ना। ये हो जाएगा 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ऊपर क्या होगा, 5×3 = 15, नीचे 6/4 इंटू 4/8, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लोगे और इंटू पाई। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये पूरा निकालना था। देखिए ज्यादा बड़ा नहीं था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये था कि आपको ये प्रॉपर्टी जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए था, तो वो आप पे क्वेश्चन बन जाता। अब देखिए, अब इसमें तो ये पावर तो स्क्वायर में थी, तो चलो भैया अपन ने सोच लिया कि चलो काम हो जाएगा। और यही पावर यदि बढ़ जाती, मान लो 8 हो जाती, ठीक है, तो तब इस कॉन्सेप्ट से काम नहीं चल पाता। तब आपको m+n वाला फॉर्मूला आपको लगाना होता। ठीक है, m+n वाला फॉर्मूला लगाना होता। स्क्वायर बना तो स्क्वायर में तो अपना ये साइन में आ गया पूरा फॉर्मूला, साइन के 2 फॉर्मूला लगाए अपन ने, काम हो गया। अब यदि यहाँ पे यदि ज्यादा पावर हो जाएगी तो फिर क्या करना पड़ेगा, तब एक फॉर्मूला और दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये अब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो मेरे ख्याल से अब आप पे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको उसको सॉल्व करने के लिए। ज्यादा 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता है, आराम से आप पे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये बार बार क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में वही मेंशन है। तो यदि आपने एक बार ये कर लिया तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आपके भविष्य के लिए, मतलब यदि आपके उसमें पूछा जाता है 0 to π/2, सॉरी sin mx cos nx dx, तो इसका फॉर्मूला आपको किस प्रकार से लगाना है वो मैं आपको बता देता हूं। m-1, m-3 डैश, ठीक है, लो m-5 डैश कहां तक जाएगा, 2 और 1 तक। ठीक, यहां से, है ना। इसी प्रकार से n का रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा n-1, n-3, n-5 डैश, ये इसमें p भी रहेगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ऑड या इवन होना चाहिए, है ना। और ये भी 2 और 1 तक इंटू p। समझ गए p का कॉन्सेप्ट क्या है। यदि मान लो n की घात क्या है, ऑड है तो 1 आएगा, इवन है तो π/2 का मल्टीप्लाई होगा। सॉरी, चलो इसको बाहर निकाल लेते हैं अपन p को, है ना। इसमें साथ में ना करके थोड़ा सा यार इसको और वैसा लिख देते हैं, है ना। ठीक है, ठीक, तो ये n वाला इसी के साथ में आ जाएगा। यहां तक, फिर ये n-1, n-3, n-5 कहां तक जाएगा, 2 और 1 तक। ठीक है ना। अब आएगा नीचे ये, इधर आएगा m+n-2, m+n-4, m+n-6, ऐसे कहां तक जाएगा, 2 और 1 तक। ठीक है, कहां तक जाएगा, 2 और 1 तक, इंटू होगा p का। अब p वही ठीक है,
एम ओ एन ऑड है या एम ओ एन पी है, ठीक है ना। ये पी या जहां तक हो यहां रख लेना तो और अच्छी बात है, क्योंकि अलग अलग संख्या हो सकती है। अब यदि मान लो इस पर लिमिट ना हो और इस प्रकार का क्वेश्चन हो, तब भी आपको थोड़ा सा देखना है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम जाएगी इवन नंबर में। इवन नंबर में जो एम ओ एन रहेंगे वो यदि सम संख्या रहेंगे तब आपको दिक्कत जाएगी। यदि इनमें से कोई भी एक विषम संख्या है तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, आप उसको टी मान के आराम से सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको ये लिमिट ना दी गई हो तो, ठीक है। तो इसमें मैंने आज की वीडियो में मैंने सारे आपके जितने, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूं प्रॉपर्टी के क्वेश्चनों में, इसलिए क्योंकि आपके सिलेबस में ज्यादा प्रॉपर्टीज क्वेश्चन है नहीं। आपके सिलेबस में मैंने जो आपको ये वाले क्वेश्चन बताए हैं ये सिलेबस में आपके हैं मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस में। तो इन्हीं क्वेश्चनों पे फोकस करना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप पेपर देखोगे मैथमेटिक्स 2 का तो आपको एक ही क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन कराया ये बार बार आया है, बस उसमें आप वो संख्या बदल के उसका जो पावर है वो बदल के देगा और उसमें कोई बदलाव करने की गुंजाइश ही नहीं बचती है। तो इस प्रकार से हमने आपका पूरा इंटीग्रेशन का जो पोर्शन है वो सारा कवर कर लिया है। अब आपके सिलेबस में जो अब आपके सिलेबस में है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें कैसे है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व, दूसरा वॉल्यूम कैलकुलेशन, वॉल्यूम कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है कि आप किस प्रकार से इंटीग्रेशन का यूज करके किसी भी कर्व के अंदर जो एरिया बचता है उसको कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम किसी भी जो सॉलिड है उस सॉलिड को आप रोटेट करके किस प्रकार से उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज का इंटीग्रेशन का क्या है, एप्लीकेशन है। थोड़ा सा टफ है लेकिन अपन उसको आपके सिलेबस में बिल्कुल सिंपल टाइप का मेंशन है तो अपन थोड़ा सा सिंपल टाइप का वो पढ़ लेंगे और प्रीवियस ईयर के आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को देख लेंगे तो आप पे एक आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार से आप उनको डील करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है। थोड़ा सा टफ है लेकिन यदि आपको इंटीग्रेशन आ गया तो मेरे ख्याल से आपको टफ नहीं लगेगा, बाकी बहुत आसान चीज है। तो इससे अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ अंडर द कर्व और वॉल्यूम कैलकुलेशन, इट्स अ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां पे आपका इंटीग्रेशन का जो मेन पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है। अब आपके एप्लीकेशन बचे हैं, बहुत छोटा सा सिलेबस है इन दोनों का। तो मैं आपको मोस्टली 2 वीडियो लगेंगे, एक अपन एरिया अंडर द कर्व का वीडियो देखेंगे और एक देखेंगे अपन वॉल्यूम अंडर द वॉल्यूम कैलकुलेशन बाय द सॉलिड रोटेटिंग वेट्स ऑन एक्सेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।